आयुषी और आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। यूँ तो फिलहाल दुनिया में खेले जाने वाले बहुत से खेल हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और भी बहुत सारे। लेकिन आज के समय जो गेम ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है वो है मैराथन। आज हम इसी गेम से दिल से जुड़े शख्सियत से बात करेंगे। जानेंगे इस खेल में उनका जुड़ाव कैसा रहा और इस खेल में जीतने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। तो स्वागत करते हैं 2014 में महज 20 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुए हाफ मैराथन के विजेता मशहूर इंद्रजीत पटेल का, जिनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की दौड़ नंगे पैर तय की और जीत हासिल की। नमस्कार इंद्रजीत सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल फुटकर न्यूज़ पे। सर, मेरा थैंक यू पहला मैम। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास कुल 51 पदक हैं और जिसमें से 41 गोल्ड मेडल हैं। इस पूरे सफर को आप जी कैसे देखते हैं? कुछ बताइए। मैम, सफ़र तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि मतलब स्टार्टिंग में तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी और स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो कुछ बच्चे बगीचे में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको देख कर के मैंने सोचा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको बैठ के देखने लगा। तो देखते-देखते फिर उसमें से मैंने बोला कि मैं भी दौड़ सकता हूँ। तो उनमें से एक ने चैलेंज किया कि हाँ, दौड़ सकता है तो ठीक है, दौड़ के दिखा। तो मैं बोला ठीक है, मैं दौड़ता हूँ। दौड़ा मैं उस दिन उन लोगों के साथ, तो जीता तो नहीं, हार गया। बट मैम उसी दिन से सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर मैं घर पे था, किसी को पता नहीं, और धीरे-धीरे, चुपके-चुपके प्रैक्टिस करता और घर के काम भी करता, जैसे कि सब्ज़ी बेचना, भैंस के दूध निकालना, खेतों में काम करना, फिर पढ़ाई-लिखाई करना। तो वैसे ही स्टार्ट हो गया करियर। फिर होते करते ऐसे ही स्टार्ट चलता गया। फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद फिर स्टेट खेला, फिर नेशनल्स खेला। नेशनल्स में मेडल्स आए तो थोड़ा हौसला और अफ़ज़ाई हुआ। तो फर्स्ट टाइम तो मैम ये भी नहीं पता था कि मतलब मेरे मॉम-डैड को स्पोर्ट्स होता क्या है, कुछ पता ही नहीं था। तो मैं घर से दूर जाके, एक हमारे यहाँ दयालपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन पकड़ी और जिले में जब मैं मेडल जीता तब माँ-बाप को पता चला कि अरे! मेरा बेटा स्पोर्ट्स कर रहा है। तो घर घर पे पता नहीं, तो दूसरे लोग बताने लगे कि ये ऐसा-ऐसा हुआ है, न्यूज़ में निकला है। तो ठीक है, पापा बोलते अरे कैसे करेगा? हम करा नहीं सकते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, हम तो मैनेज यही बात करेंगे है, अगर जैसे अपना। परिवार की बात करें, परिवार में आपका जो जीवन रहा बड़ा संघर्षपूर्वक रहा, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने देखे और आपके परिवार में आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसके बारे में कुछ नहीं बताइए सर थोड़ा? मैम, आर्थिक स्थिति तो कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। अ, 1 बीघा खेत था, उसमें खेती करते पापा, और भी घर में 4 बच्चे थे, उनको भी देखना था। तो मैं बोला मुझे प्रैक्टिस करना है, और तो सुबह-शाम ग्राउंड जाना पड़ेगा। तो पापा बोले, "अरे सब्जियाँ नहीं बेचोगे तो खेतों में काम नहीं करोगे तो घर का जीवन कैसे चलेगा?" मैं बोला नहीं, मुझे तो कुछ न कुछ तो करके चेंज करना है, और इसमें होता क्या है, कौन जानेगा, थोड़ा एक अलग पहचान बनानी है। और लोगों को देख-देख करके सीखता था। और मेरे ग्रैंडफ़ादर थे मुरली पटेल बाबा हमारे, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने फिर किया जब जिले में हुआ। तो उन्होंने जैसे कि सब्जियाँ बेचता था और वो दही बेचते थे, तो जो पैसे होते थे वो मेरे ऊपर बाबा खर्च करते थे और पूरा सपोर्ट करते थे। अब तो सरकार भी हर खेल को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में जो आने वाले युवा हैं, उनके भविष्य का सफर आसान होगा या कुछ मदद मिल पाएगी सरकार की इस मदद से? उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, अभी मैं कहूँगा तो जिस हिसाब से अभी की देखा जाए तो पहले इतना खेल का महत्व नहीं था। तो जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से खेलो इंडिया स्कीम को स्टार्ट किया उन्होंने, गाँव से बच्चे जाके वहाँ कर रहे हैं और उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ज़ाहिर है कि जैसे स्कूलों में अनिवार्य कर दिया स्पोर्ट्स को, तो बहुत अच्छा इससे डेवलपमेंट होगा। अब देखा जाए तो और भी पिछले सालों की अपेक्षा देखा जाए तो देखिए इस साल ओलंपिक्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। माना कि हमने 7 मेडल्स जीते, बट परफॉर्मेंस जितने भी प्लेयर थे सभी की बहुत अच्छी रही है। मतलब और ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें सरकार को तो ठीक है, बड़े लेवल पे ध्यान दे रही है, नेशनल, इंटरनेशनल। लेकिन हमारे गाँव में जो स्कूल्स हैं,
छोटे ग्राउंड्स हैं, एमपी, एमएलएस हैं, जो स्पोर्ट्स का पैसा आता है उसको स्पोर्ट्स में लगाएँ तो ज़्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल प्लेस से बच्चे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो बचपन से खेतों में काम करते हैं, बोझा उठाते हैं, फल हल चलाते हैं, फावड़ा खोदते हैं, तो स्ट्रांगली वो मजबूत होते हैं। तो रूरल प्लेसेस में जाके डेवलपमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए तो 100% बच्चे बहुत अच्छा निकलेंगे। खिलाड़ियों के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। तो इंद्रजीत जी, आपके जीवन में अनुशासन कैसा रहा और अब आगे का क्या विचार है इस खेल को लेकर? मैम, अनुशासन मेरा अब तक बहुत अच्छा रहा है, जो भी पूरा, एक्चुअली कहते हैं ना मैम, अगर सही राह नहीं है तो सफर बहुत मुश्किल होगा। जी, सही तो कहा। अगर टेढ़ी-मेढ़ी पटरी है तो ट्रेन पलट जाएगी। तो खिलाड़ी का जीवन एक संघर्ष भरा रहता ही रहता है, प्लस उनको संयम बरतने की ज़रूरत है, अपने काम पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सही गाइडलाइंस अगर अच्छा है तो 100% हरी झंडी मिलती जाएगी, तो बच्चा 100% है कि वो सही दिशा में अपने मंजिल तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों की फैसिलिटीज़ के बारे में ध्यान दिया जाए, ना कि उनको पैसा दिया जाए। जितना आप उनको केयर करेंगे, उनको ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट्स होगा हमारे स्पोर्ट्स के लिए। इंद्रजीत जी, आपने इस खेल में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और आपने जब से पहला कदम इस खेल में रखा है, तब से लेकर के अब तक का जितना भी सफ़र आपका रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस खेल से जुड़े खाली आप अकेले हैं। आपके परिवार से आपकी दोनों बहनें भी जुड़ी हैं, उन्होंने भी कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी, ज़रूर। मैम, खेल की उपलब्धियाँ कहेंगी, जैसे मैं जब पहला नेशनल्स खेला गुवाहाटी, असम में, तो उसके बाद हमने वहाँ जीतने के बाद फिर स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का ट्रायल निकला हॉस्टल का, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो वहाँ पे मैं दाखिला लेने के लिए अपना ट्रायल्स दिया, ट्रायल्स देने के बाद मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट में ट्रायल सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे मेरे कोच वहाँ जसविंदर सिंह भाटिया मिले, वहाँ से ट्रेनिंग किया, तो 2 साल मैं वहाँ ट्रेनिंग किया। उसके बाद भाटिया सर हमारे चले गए बैंगलोर नेशनल कैंप में। नेशनल कैंप में जब चले गए तो यहाँ पे हमारा 10th का एग्ज़ाम था, तो मैंने उस समय बहुत टेंशन में हो गया था कि मतलब अब मेरे पास अच्छा कोच नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? तो अकेले ट्रेनिंग करता था बिना कोच के। तो सुबह-शाम तो ट्रेनिंग करता था, क्योंकि कोच तो बहुत सारे थे, लेकिन मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस के कोच हमारे जसविंदर सिंह भाटिया सर ही थे, जो द्रोणाचार्य वाडी हैं। तो वो चले गए बैंगलोर। उसके बाद फिर मैं भी सर से बात किया, सर मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी बैंगलोर आना है। तो बोले कि अरे तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो तुम अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे लो। तो उस समय मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम की टेंशन नहीं थी, मुझे मेरे करियर स्पोर्ट्स की टेंशन। मैं बोला मैं पढ़ने के लिए थोड़ी ना आया, मुझे पढ़ना होता तो मैं गाँव में किसी स्कूल में मैं पढ़ाई कर लेता, और मैं अच्छे कोच के पास से ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो मैं फिर बोर्ड का एग्ज़ाम ड्रॉप करके ट्रेन का टिकट कराया। ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं था। मैं बाथरूम के बगल जो जगह होती वहाँ पे लेट के पूरा बैंगलोर तक, लखनऊ से बैंगलोर तक गया। फिर वहाँ हमारे सर भाटिया सर आए हमें लेने के लिए। फिर वहाँ एक रूम लिया हमने किराए पे, करीब 9-10 महीने वहाँ हमने रूम लेकर के प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर अब खाना बनाते, अपना खाते-पीते प्रैक्टिस करते। कुछ दिनों बाद नेशनल्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाले थे, तो यूथ नेशनल्स गेम था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता और 5000 में मिनट रिकॉर्ड बनाया। तो वहाँ से फिर हमारे कोच ने डॉक्टर निकलोई कोच को बताया कि नहीं, ये लड़का ऐसे-ऐसे है, अच्छा किया है। तो सारे सीनियर हमारे बहुत खुश हुए, कोच भी खुश हुए। तो हमें नेशनल इंडियन टीम में रख लिया गया। जी। तो नेशनल इंडियन टीम का सफ़र स्टार्ट हो गया, वहाँ ट्रेनिंग करता। उसके बाद फिर 2009 बीतता चला गया, धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कब पंख लगा के उड़ गया। आपको पता है मैम कि इंडिया की जर्सी जब छाती पे इंडिया हाँ, लिखा हो, पीछे इंडिया लिखा हो, बड़ा तो प्राउड फ़ील होता जोश है। तो दुगना हो ही हाँ। जाता है। आपने अपने गाँव के लोगों के युवाओं को आगे प्रोत्साहित किया है खेल के लिए। किस तरह से आपने युवाओं को आगे बढ़ाया? उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मैं कहूँगा तो सॉरी, गाँव में जो है फैसिलिटीज़ तो नहीं है, और जो हमारे गाँव, मेरा गाँव है तिलीकापुरा, जो प्रयागराज के सोराँव तहसील में पड़ता है, जी। महज़ 5 किलोमीटर दूर है, और इलाहाबाद सिटी से 30 किलोमीटर दूर है स्टेडियम।
तो हमारे गाँव में या मुझे जाने की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम वहाँ पे जाके के रूम लेके प्रैक्टिस कर सकें, इतना हमारे पास एफर्ट्स नहीं था। जी। तो बच्चे बहुत थे, सुविधाएँ कम थी, तो मैं जब स्टार्ट किया ग्राउंड इलाहाबाद गया, एक दिन गया, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कोचेस पूछ रहे कहाँ से आते हो, क्या करते हो? तो बोले इतनी फीस लगेगी, फीस वहाँ की देने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बाहर रूम लेके प्रैक्टिस मैं कर नहीं सकता था, पैसे नहीं थे मैम। तो मैं कुछ नहीं किया, फावड़ा उठाया, गाँव का बगीचा है हमारे पूर्वजों का, सामाजिक, तो उसको मैंने फावड़े उठाया और ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। जब ग्राउंड बनाया तो लोग हँस रहे थे, "अरे! ये क्या कर रहा है? मैदान बना रहा है, खेल का मैदान बना।" लोग वहाँ मतलब गाँव में शौच नहीं होती तो वहाँ शौचालय के लिए लोग जाते थे। तो लोगों की वहाँ के सफाई किया, उसके बाद ग्राउंड बनाया, करीब 1 महीने में मैंने उसको तैयार कर दिया धीरे-धीरे सब लोगों ने मिलके सारे बच्चे। और मैम मैं बताना चाहूँगा उस ग्राउंड से तैयार बच्चे करीब 7 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जिसमें से मेरी 2 बहनें हैं, रोजी रेशमा, अजीत है, राघव है, परमेंद्र है, अजय है। ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और मैम करीब 15-17 बच्चे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो जूनियर, सीनियर सभी में हैं। पोल वॉल्ट से लेकर के डिस्कस थ्रो, रनिंग सब हो रहा है वहाँ पे अब। करीब एक खेल का मैदान ही बन चुका है मैम वो, जो लोग ताना देते थे कि ये खेल मैदान नहीं है, ये है, वो आज उसी चीज़ की सराहना करते हैं। हमने उसको अपने हाथों से डेवलपमेंट करके खूबसूरत बना दिया, एक फावड़े से और वहाँ से नेशनल, इंटरनेशनल बच्चे बहुत सारे बच्चे मैम जॉब पा रहे हैं। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों से बात करने जी के मैम। लिए, दर्शकों तक इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद सर। जुड़े रहिए हमारे फुटकर चैनल से।